यहाँ पर आप नेक्स्ट प्रश्न दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 है 4.2 का। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो, मतलब यहाँ पर योग दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग 27 दिया हुआ है और उसका गुणनफल भी 182 दिया हुआ है, लेकिन वह संख्या क्या है हमें नहीं पता है। तो हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है उसी संख्या को कि उन दो संख्याओं को आप ज्ञात कीजिए। तो जैसे आप यहाँ पर मान लीजिए एक संख्या 5 है और दूसरी संख्या जो है 7 है, तो इन दोनों का जो योग है ये 12 होता है। 7 और 5 12। तो मान लीजिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है दो संख्याओं का योग 12 दिया हुआ है। इसमें से मान लीजिए कि 5 आपको नहीं दिया है, एक संख्या नहीं दिया हुआ है। आपको कहा जाता है कि दो संख्याओं का योग 12 है जिसमें एक संख्या जो है 7 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको दो संख्याओं का योग 12 दिया हुआ है और पहली संख्या जो है वो 7 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए आप 12 में से 7 घटा देंगे। 12 में से आप 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5। तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात हो गया, मगर यहाँ पर इन दोनों में से कोई संख्या नहीं दिया हुआ है। फिर भी हम क्या करेंगे, हम खुद से मान लेंगे। ये 7 जो हम माने हैं ना, 7 जो ये दिया हुआ है इसके बदले में हम यहाँ पर क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो हमारा जो होगा, तो हम 12 में से क्या करेंगे, x घटाएंगे, 12 में से x घटाएंगे। उसी प्रकार हमें यहाँ देखिए दो संख्याओं का योग 27 दिया हुआ है, हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, मानेंगे पहली संख्या, माना कि पहली संख्या x, पहली संख्या x होगी, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 27 में से x घटाएंगे, 27 माइनस x। चलिए हम यहाँ पे इसे लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना कि पहली संख्या, माना कि पहली संख्या x तथा, अब देखिए पहली संख्या दे दिया है x, पहली संख्या यहाँ पर हमने मान लिया है x, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर आपको हम बताए थे कि घटाया जाता है। देखिए अगर दो संख्याओं का योग 12 है और उसमें से एक संख्या दिया हुआ है और हमें यहाँ एक संख्या मान लिया है, यहाँ पर हमने एक संख्या मान लिया है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, टोटल जो योग है ना उसमें से घटा देंगे। तो यहाँ पर हमें घटाना ही होगा, तथा दूसरी संख्या, तो दोनों का योग यहाँ पर 27 दिया है, तो हम क्या करेंगे, 27 में से ये माइनस कर देंगे। तो ये हो गया हमारा दूसरी संख्या, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पर दे सकते हैं कि दोनों संख्या का गुणनफल 182 है। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर आप देखिए 100 कितना है, 182 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 182। दो संख्या कौन कौन है, देखिए पहली संख्या x है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, गुणनफल बोला है तो हम गुना करेंगे, और दूसरी संख्या देखिए 27 माइनस x है। पहली संख्या आपका x है, दूसरी संख्या 27 माइनस x है, और दोनों का गुणनफल जो है 182 है। तो अब इसको ब्रैकेट हटाएंगे, मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 27x, ये माइनस है, माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर बराबर 182। तो इस 182 को इधर ले आइए, तो हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर 0। अब इसको थोड़ा अरेंज कर देंगे, द्विघात चैप्टर से है तो द्विघाती के फॉर्म में इसको अरेंज करेंगे, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, आप इसको इधर ले आइए, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस 27x, ये माइनस 182 बराबर 0। अब यहाँ पर माइनस को आप कॉमन निकाल कर ख़त्म कर दें। तो माइनस को जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस था, जब हम माइनस को निकालेंगे तो प्लस बचेगा, तो ये हो जाएगा प्लस
ये देखिए ये प्लस था तो ये हो जाएगा -27x, ये माइनस था तो ये हो जाएगा +182 बराबर 0। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये द्विघात समीकरण के रूप में बन गया। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक कुछ भी नहीं है तो 1 है और 182 इसको मल्टीप्लाई किया जाता है, तो गुना करेंगे तो ये आपका 182 का 182। तो गुणनखंड विधि में आपको मालूम होगा कि, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और 182 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 का 182 ही रहेगा। अब इस 182 को ऐसा दो पार्ट में हम ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, जिसको जोड़ने पर 27 आना चाहिए और गुना करने पे 182। तो ऐसा नंबर हमें फाइंड करने के लिए 182 को गुणनखंड करना होगा। तो चलिए गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से, 2 9 18, 2 1 कम 2, ये फिर 3 से, 3 2 9 6, नहीं 3 से नहीं जाएगा, ये 7 से जाएगा। तो 7 एकम 7 कितना बच गया, 2 तो हो गया 17 21। तो देख सकते हैं ये 13 और 7, तो ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे इसमें, इसको हम इसके गुना करेंगे तो 7 दूना ये 14 हो जाएगा और ये 13, तो 13 और 7 को जब गुना करेंगे तो 182 आपको मिल जाएगा। तो 182 का जो गुणनखंड है ना 14 है और 13 है, तो देखिए 14 और 13 को जब गुना करेंगे तो 182 हमें मिल जाएगा, और जब 13 और 14 को जोड़ेंगे तो 27 भी मिल जाएगा। देखिए जोड़िए, तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 के साथ 1 और 1 2, तो देखिए ये जो है ये वेरीफाई कर रहे हैं, यहाँ पर मैच कर रहा है, तो हम इसी को अप्लाई करके यहाँ पे हल करेंगे। तो देखिए ये 14 और 13 ही है जो इसको जोड़ने पर 27 आएगा और गुना करने पर 182 आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये आपका एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, माइनस है 27 को हटा देंगे, क्योंकि 27 के बदले में ही हमें क्या लिखना है 14 + 13। तो यहाँ पे लिखेंगे 14 + 13, ये प्लस है, प्लस 182 है, 182 बराबर 0। अब फिर वही प्रोसेस जो पिछला वीडियो में जो क्वेश्चन जो फर्स्ट है ना 4.2 का जो फर्स्ट प्रश्न है, पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें, तो उसमें मूल ज्ञात करने के लिए बोला था, तो गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात किया गया था। तो अब हम क्या करेंगे, इसे ब्रेक करते हैं, ये हो जाएगा आपका -14x और ये -13x प्लस 182 का 182 बराबर 0। देखिए आप इसको -14x और -13x को जोड़ेंगे तो -27x आएगा, और -14 और -13 को गुना करेंगे तो 182 भी आ जाएगा। तो ये यहाँ पर मैच कर रहा है। चलिए इसमें हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो कॉमन आप यहाँ पर निकालेंगे, दोनों में देखिए x दिखाई दे रहा है, तो x को बाहर निकालेंगे तो अंदर में बचेगा x -14, यहाँ पर हम -13 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर माइनस ये 14 यहाँ पर बचेगा बराबर 0, निकल गया कॉमन। अब देखिए इसमें से आप कॉमन निकाल करके इधर लिखिए, तो देखिए दोनों जो है x -14 है, तो x -14 और ये x, इस x को यहाँ लिखिए, यह -13 बराबर 0। अब बारी बारी से हल करेंगे, यदि x -14 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा, यह माइनस से इधर आएगा तो प्लस, तो x बराबर 14। इसी प्रकार से अब इसे लेकर 0 करेंगे तो x -13 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, यह माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं x का दो मान 14 और 13 है। तो हमसे क्या पूछा था, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दो संख्या ज्ञात हो गया, जिसको जोड़ने पर देखिए 27 आएगा, गुना करने पे 182 आएगा। तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो लिखना होगा, वे दो संख्या वे दो संख्या 13 तथा 14 हैं। तो
तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।